दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार अंतर्गत आचोले 41 बिल्डिंग के मामले में हर रोज हम आपको खबरें दिखा रहे हैं और खबरें बना रहे हैं। इसमें क्या क्या अब तक घटित हुआ है आप लगातार देखते आ रहे हैं। आज तक मैंने अपने वीडियो में कभी भी आगरी सेना का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज आगरी सेना का जिक्र करना बेहद जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आगरी सेना एक संगठन है, एनजीओ कह सकते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। और इसके महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल जो यहां सर्वे सर्वा है, तो कैलाश पाटिल यह दावा करते हैं कि इन्होंने इस 41 बिल्डिंग के लोगों के लिए काफी कुछ किया है। तो कैलाश पाटिल ने कुछ चीजें की है, हमने भी वीडियो में बताया था। वो है अपनी जगह पर है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला इसकी बात करें। कैलाश पाटिल ने महानगर पालिका मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था। कैलाश पाटिल ने एक जन समूह तैयार किया था और लोगों को यह आस दिलाई कि हम ये बिल्डिंग तोड़ने नहीं देंगे। अभी पिछले हफ्ते में भी कैलाश पाटिल ने यहां तक कहा कि मैं मुंडन कर लूंगा, बुलडोजर चलने नहीं दूंगा। वही कैलाश पाटिल अब पूरी तरह से मामले से पीछे खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसके लिए कैलाश पाटिल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कुछ चुनिंदा पत्रकारों को उन्होंने वहां बुलाया और उन्होंने काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें ऐसी कही जो हर किसी के गले उतरने वाली नहीं है। कैलाश पाटिल और उनके सहयोगी जयेश पाटिल ने लगातार कई बार यह कहा कि कोई अदृश्य शक्ति है। आज अचानक से कोई अदृश्य शक्ति कहां से आई, कैसे आई? कल तक कैलाश पाटिल दावा कर रहे थे कि हम कुछ होने नहीं देंगे। और कैलाश पाटिल जो आगरी सेना से है, बीते दिनों इलेक्शन के समय भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, ना सिर्फ वसई विरार में बल्कि महाराष्ट्र में और तो और केंद्र में सत्तारूढ़ है भारतीय जनता पार्टी। 2020 के बाद कोविड शुरू हुआ, तब से महानगर पालिका की सत्ता वास्तविक तौर पर बहुजन विकास आघाड़ी के हाथों से खिसक चुकी है, उनके हाथों में नहीं है। यहां प्रशासक राज है और ऐसे में हम सभी ये जानते हैं कि प्रशासक किसकी सुनता है। प्रशासक जो है अनिल पंवार आयुक्त, वो सीधे स्टेट की सुनते हैं। किसी जनप्रतिनिधि का यहां कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन यहां बार बार एक पब्लिक को भ्रमित करने के लिए अदृश्य शक्ति की बात कही जा रही है। आगरी सेना ने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए। जब उससे कुछ हुआ नहीं तब अपने हाथ पीछे खींचते और पीछे खींचते हुए ये बोल रहे कि कोई अदृश्य शक्ति है। अरे सरकार जिनकी है उसके सामने किस अदृश्य शक्ति की ताकत है? और सरकार बनाने के लिए खासकर वसई विरार में चुनाव में वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादे किए और लोगों ने उन पर भरोसा किया, जिसके बाद यहां पर जो कुछ बचा कुचा बहुजन विकास आघाड़ी का दबदबा था विधायक होने के नाते, वो भी टूट चुका है। वो दबदबा भी खत्म हो चुका है। फिर भी अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है।
खुद आगरी सेना ये बोल रही है कि एक फॉर्म भरवा रही है लोगों से, उसमें फॉर्म में मेंशन है कि कल को अगर वहां से आर जोन हट गया तो आगरी सेना को यह बात कहां से मालूम पड़ी कि आर जोन रिजर्वेशन हटने वाला है और आर जोन आने वाला है? किसने बताया? किस लिए ये अंदेशा वो जता रहे? दूसरा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा कि हम सभी को एक पत्र लिख रहे जिसमें लोग अब पत्र पर सिग्नेचर देने को तैयार नहीं है। अगर लोग सिग्नेचर देते हैं तो उन्हें उस पत्र के बदले घर मिलेगा। यह बात वो बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आगरी सेना ने इसके पहले लोगों के सिग्नेचर लिए, उसमें से कितने लोगों को घर मिला? घर तो छोड़िए, कितने लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनका घर टूटा इसका सर्टिफिकेट मिला? तो अब यही बात है कि इतने दिन तक लोगों को जो आस बंधाई जा रही थी और अब जब सब हाथ से छूट गया तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए आगरी सेना ये दूसरों के ऊपर आरोप कर रही है। सीधी सी ये बात दिखाई दे रही। और एक और जाते जाते एक और बात कहूंगा जो मैंने कई बार वीडियो में कही है। आगरी सेना आरोप लगा रही कि बहुजन विकास आघाड़ी, उन्होंने एक जगह नाम भी लिया है, काफी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने आरोप भी लगाया। अदृश्य शक्ति कई बार बोले, लेकिन बाकायदा नाम लेकर बहुजन विकास आघाड़ी बोला है। तो फिर सवाल यही है, मैंने कई बार सवाल उठाया है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने क्या किया? क्या सरकार पावर में है? क्या भारतीय जनता पार्टी पावर में है या बहुजन विकास आघाड़ी पावर में है? क्या बहुजन विकास आघाड़ी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद को देश की नहीं तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और वो है भी उसकी सदस्य संख्या के हिसाब से, उसको बहुजन विकास आघाड़ी के सामने झुकना पड़ रहा है? यह सरासर झूठ है। और एक और बात, इन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से शिकायत की, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनको वहां जनता दरबार में लाइन में खड़ा कर दिया और रवाना कर दिया। यह मुख्यमंत्री के पास इतने बड़े क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत है। एक आमदार, एक खासदार वो मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, इतने लोगों का, हजारों लोगों का मामला लेकर, और मुख्यमंत्री सिर्फ चंद मिनट में उनको आगे रवाना कर देते हैं। अगर मुख्यमंत्री इस मामले पर संवेदनशील होते तो उसका रास्ता निकालना उनके अपने हाथ में था, और यही चीज अब आगरी सेना समझ चुकी है। इसके लिए आगरी सेना अपना पल्ला झाड़ने के लिए यह ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ रही है, फिर चाहे बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर हो, चाहे लोगों के ऊपर हो कि लोगों के बहकावे में आ रहे, सिग्नेचर नहीं कर रहे। जैसा मैंने आगे कहा कि लोग सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, यह बात कही जा रही है। तो जिन लोगों ने सिग्नेचर किए थे उनका क्या हुआ? जिन लोगों के घर अब तक टूट चुके हैं उनमें से कितनों को सर्टिफिकेट मिले? इसका डाटा जरा आगरी सेना को देना चाहिए। अब तक मैंने अपने वीडियो में कभी आगरी सेना का जिक्र इसलिए नहीं किया था कि आगरी सेना कोई पार्टी नहीं है या उसका डायरेक्ट पावर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आगरी सेना ने लोगों को यहां, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, दिन ब दिन लोगों से अपने समर्थन जुटाते रहे, के बाद कहीं ना कहीं आगरी सेना पर भी सवाल उठना लाजिम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे अगर विचारों से आप सहमत है तो कमेंट कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।